अर्जुन की भारी और गुस्से भरी आवाज से स्वाति की सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। स्वाति जैसे जैसे अपने कदम बढ़ा रही थी, उसके दिल की घबराहट उसके कदम रोक रही थी। यार, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। होशियारी मारने के चक्कर में आज तो मर गए। बेटी स्वाति, लड़के के चक्कर में आज फिर से तेरी वाट लगने वाली है। स्वाति अपने मन में बहुत कुछ सोचते हुए जा रही थी। जैसे ही वो कॉरिडोर में पहुंची तो ठीक सामने अर्जुन खड़ा था। अर्जुन ने आंख मारी। वो मेरी बहन थी, तुमने उसके सामने ही मुझे किस कर दिया। अच्छा, मुझे तो लगा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। यही बोलना चाहती थी ना तुम? ऐसा ही होता है जब किसी भी लड़की के साथ कोई लड़का दिखे तो बस वो सिर्फ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। नहीं, वो दरअसल मेरे दोस्तों ने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी थी। नहीं तो मेरी सोच तो बहुत बड़ी है। मैं इतनी नैरो माइंडेड लड़की नहीं हूँ। हाँ, वो तो मैंने देख ही लिया कि तुम क्या हो। अगर आगे से ऐसा कुछ किया तो अर्जुन और स्वाति की पहली मुलाकात इस तरह होगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। दोनों पहले ही मीटिंग में हंस के बातें कर रहे थे। स्वाति अर्जुन के बोलते हुए होठों को देखने में मशगूल थी, जबकि अर्जुन स्वाति के चाइल्डिश बिहेवियर से खुश हो रहा था। अर्जुन के बगल में एक पेड़ पर फूल लगा था। अर्जुन ने तोड़ा और स्वाति को दे दिया। So, you like me? नो, गुलाब का फूल मुझे अप्रैल फूल के बराबर लगता है। आजकल के लोगों का प्यार बहुत फास्ट है। झट से प्यार हुआ और फट से ब्रेकअप। आई एम एन ओल्ड स्कूल गाय। ओल्ड स्कूल मतलब? तुम पुरानी स्कूल्स के दीवाने हो, राइट? स्वाति की मासूमियत पर अर्जुन का दिल आ गया। अर्जुन उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाने लगा। ओल्ड स्कूल उन लोगों को बोला जाता है जो नए जमाने में भी पुरानी चीजों को पसंद करते हैं। मेरा मतलब जो पुराने वाले लोगों की तरह प्यार करते हैं। शायरी, गाने, किसी नुक्कड़ पर एक दूसरे का इंतजार करना, आंखों ही आंखों में प्यार हो जाना और बातों ही बातों में। अर्जुन अपनी पूरी बात खत्म करता उससे पहले ही उसने अर्जुन के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में इस तरह डूबे थे मानो कुछ देर में मर ही जाएंगे। और बातों ही बातों में किस? नहीं, बातों ही बातों में तुम कुछ ज्यादा ही आगे चली गई। अच्छा चलो, तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं, मैं अभी जाता हूँ। बेवजह तुम्हारी और मेरी टांग खींचेंगे। तुम्हारा नंबर? कुछ चीजें धीरे धीरे हो तो ही अच्छा लगता है। बच के रहना, कहीं प्यार ना हो जाए। अर्जुन एक फिल्मी अंदाज में स्वाति को खुश करके वहां से तेज कदमों से चला गया। स्वाति का ध्यान अभी तक अर्जुन की बातों पर ही था। तभी अचानक उसके कंधे पर अंजलि ने हाथ रखा। ओहो, आज तो तेरा टांका फिट हो गया। अरे, इसके चेहरे की हंसी तो देखो। हाय, मैं मर जावा। बस करो यार, वो ऐसा लड़का नहीं है। वो बोला कि वो ओल्ड स्कूल है और मैं न्यू स्कूल की फटीचर सी लड़की हूँ। अरे ओ देवदास, इसमें इतना मुंह सुजाने वाली कौन सी बात है? तू ही तो बोलती है कॉलेज लाइफ इज बेस्ट लाइफ। इन सभी लोगों की बातें हो रही थी कि तभी वहां पर सिगरेट पीता हुआ एक लड़का आया। अंजलि उसे देखते ही 2 कदम पीछे हो गई। बाकी दोस्त वहां से निकलकर भाग गए। स्वाति अकेली सिर झुकाए खड़ी थी। लड़के ने जानबूझकर उसके मुंह पर धुआं छोड़ा। तुमने फिर उसकी बात का जवाब नहीं दिया। स्वाति उसकी बातों पर एकदम चुप खड़ी थी। सुनाई नहीं देता क्या? अगर ऐसी ही रहेगी तो एक न एक दिन मुझे फिर कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और प्लीज मुझे ऐसे फॉलो मत करो। अगली बार मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी, समझे? क्या पुलिस स्टेशन? What a joke। स्वाति की बात पर राघव बहुत हंसा और सिगरेट से उसकी चुन्नी में एक छेद कर दिया। स्वाति घबराकर परेशान होती हुई दीवार से टकरा गई। तभी वहां से गुजरते हुए एक लड़के ने राघव को पकड़ा और स्वाति को दिखाने लगा। बता इसको मेरा बाप कौन है? कमिश्नर। चला फूट यहाँ से। अब बोलो मेरी जान, किससे कंप्लेन करोगी पुलिस को? अपने बाप की पोस्ट का फायदा उठाना बंद कर, नहीं तो एक दिन ना। स्वाति जैसे ही ऊंची आवाज में बोली तो अब राघव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। एक गरीब लड़की ने उसकी इस तरह से धज्जियां उड़ा दी थी। उसने अपनी सिगरेट से चुन्नी में बहुत सारे छेद कर दिए। ये निशान आज चुन्नी में किए हैं। अगली बार अगर ज्यादा बहस की तो शरीर पर निशान छोड़कर जाऊंगा। राघव ने गुस्से में सिगरेट नीचे फेंक दी और वहां से आगे बढ़ गया। स्वाति का दिल अभी तक भी किसी रेल की तरह भाग रहा था। तभी वहां पर दौड़ती हुई अंजलि आई। आते ही उसने स्वाति को गले लगा लिया। हंसमुख स्वाति की आंखों से अब आंसू गिरने लगे थे। स्वाति ने उसकी चुन्नी को बैग में डाल दिया और वहां से उसका हाथ पकड़ आगे बढ़ गई।
तू चिंता मत कर, इस साल का लास्ट ईयर है, बस कुछ ही महीने में ये चला जाएगा। लेकिन उसने बोला है कि इस बार वो मेरे शरीर पर, कहीं वो मेरे साथ जबरदस्ती करेगा तो मैं अर्जुन को ये सब बता दूं। नहीं स्वाति, अगर सबको बताएगी तो तेरी ही बदनामी होगी। मैं इसे अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगी, तू रो मत बस। अंजलि स्वाति को संभालती हुई कॉलेज के बाहर तक ले आई थी। स्वाति का मूड अब थोड़ा ठीक था। उसने अपना फोन निकाला और इंस्टा पर अर्जुन बजाज नाम सर्च करने लगी। अंजलि सड़क पर लगी हुई रेडी के पास में आ पहुंची। उधर एक लड़का स्वाति के पास आया। हे, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? यस श्योर। एक्चुअली मैं यहाँ एक फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहा हूँ और आपका चेहरा मेरे दिमाग में छप गया है। क्या कल इस सामने वाले होटल में ऑडिशन के लिए आ सकती हैं? जी नहीं, मैं एक्टिंग नहीं करती, सॉरी। एक बार ऑडिशन तो दे दीजिए प्लीज। आप मुझे अपना कार्ड दे दीजिए, अगर मैं फ्री हुई तो आ जाऊंगी। थैंक यू। लड़के के हिसाब से उसे उसकी फिल्म के लिए हीरोइन मिल गई थी, लेकिन स्वाति ने इस मुद्दे को सीरियस नहीं लिया और अंजलि के पास में खड़ी हो गई। स्वाति ने भी पताशी खाने के लिए दोना पकड़ा। हाँ, कल सुबह सबसे पहले आते ही अर्जुन को राघव के बारे में बता दूंगी। अगर वो भी अमीर है तो उसके भी बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स तो होंगे ही ना। और वैसे भी उसने तो बोला ही था कि अगर कोई भी मदद चाहिए हो तो बताना। स्वाति हाथ में दोने को देखकर अपने मन में ही बहुत कुछ सोच रही थी। तभी दोने में पताशी रख दी। स्वाति ने उठाई और अपने मुंह में रख ली। अंजलि, मुझे राघव को सबक सिखाने का आइडिया मिल गया है। तू तो रहने ही दे, मैं सब मैनेज कर लूंगी। अंजलि और स्वाति की बातें हो रही थी कि अचानक से स्वाति के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। स्वाति पीछे घूमी तो शॉक्ड हो गई। उसके हाथ से दोना छूटकर नीचे गिर गया। पताशी भी उसके गले से नीचे ही नहीं उतरी और बेचैनी से किसी सदमे में खड़ी हो गई। आखिर कौन था स्वाति के सामने? किसने स्वाति को यहाँ पर मिलने की हिम्मत की होगी?